हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने घर पे और वीडियोस को देख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो थैंक यू पिछली वीडियोस के लिए, आपने बच्चों देखा और लाइक किया। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें या कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एज अ क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसको कवर अप करूंगा बच्चों। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और उसमें हमने ट्राइंगल्स चैप्टर शुरू किया हुआ था और 6.3 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इवन लास्ट वीडियो में आपने देखा था एक्सरसाइज 6.4 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 के नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशंस हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो अभी हमने लास्ट वीडियो में करे थे उससे एक लेवल अप है ये क्वेश्चन। अगर ये समझ आ जाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या दिया हुआ है, DEF रेस्पेक्टिवली आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड AC। ये आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने 9th क्लास में किया था, लेकिन यहां पर हम उसे सिमिलैरिटी से करेंगे और सिमिलैरिटी के कंसेप्ट यूज करके करना है हमें। फाइंड द रेशियो ऑफ DEF एक ट्राइंगल ये है और ABC एक ट्राइंगल ये है, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। मेरे पास अगर एक ट्राइंगल ABC है बच्चों, तो D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। अगर एक ट्राइंगल में एक ट्राइंगल है, उसमें ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन DF वो क्या होती है, वो थर्ड वाली लाइन के क्या होती है, साइड के पर पैरेलल होती है और हाफ होती है। ऐसा हमने बच्चों 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। डायरेक्ट कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर DF पैरेलल होगा BC के, और साथ में बच्चों DF होगा हाफ ऑफ BC, और ये क्या कहेंगे हम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो DF पैरेलल टू BC है, तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों एंगल ADF इक्वल होगा एंगल ABC के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इसी तरह से मैं कह सकता हूं एंगल AFD इक्वल होगा एंगल ACB के सेम रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अगर मैं लेता हूं इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ADF और ABC, तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल ADF इक्वल है एंगल ABC के यूजिंग फर्स्ट, और साथ में आप कह सकते हैं एंगल AFD इक्वल है एंगल ACB के यूजिंग सेकंड। देयरफॉर ट्राइंगल ट्राइंगल ADF सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के बाय AA सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में बच्चों सिमिलर होंगे, ADF और ABC। अब आप यहां पे एक चीज लेट कर लीजिए, लेट एरिया ऑफ ABC मान लो कितना है, X। ABC एरिया कितना मान लिया मैंने, X मान लिया। इसको मैं यूज करूंगा, कैसे करूंगा देखिए। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल होगा बच्चों, कह सकते हैं ये इक्वल होगा हमारे पास DF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर के थ्योरम 6.6। आप स्टेटमेंट लिखेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो स्टेटमेंट लिखनी है पूरी। यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ ABC, DF किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BC के, तो क्या मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास BC स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन BC स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ADF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। कैसे लिखा मैंने, ये मैंने लिखा एज DC जो था वो क्या था, हाफ ऑफ
BC था। अच्छा, अब एरिया ऑफ ABC कितना है हमारे पास? x है। तो क्या मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ADF इज इक्वल टू x अपॉन 4? ये बात समझ आई? क्योंकि एरिया ऑफ ABC कितना है बच्चों? x है, क्योंकि एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल है? x के इक्वल है। अच्छा, अब सिमिलरली बाकी हम रिजल्ट निकालेंगे नहीं, हम सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ FEC, ये भी बच्चों कितने होंगे? x अपॉन 4। मतलब अगर आप इस ट्राइंगल को ना लेते ADF को, आप DBE लेते या FEC लेते तो भी वो x अपॉन 4 के इक्वली होते। मुझे क्या निकालना है बच्चे? मुझे निकालना है DEF के बारे में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ABC कंप्लीट एरिया, कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? छोटे वाले एरियाज के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ADF प्लस एरिया ऑफ DBE प्लस एरिया ऑफ FEC प्लस एरिया ऑफ DEF। ठीक है, यहां से आपको DEF निकालना है, तो एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ABC मतलब x माइनस x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 4। ठीक है, तो यहां से आप इसे लिख सकते हैं, ये होगा x माइनस 3x अपॉन 4 और ये आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4 ऑफ x। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन 1 अपॉन 4x। तो एरिया ऑफ DEC कितना आ गया? DEF ये आ गया x अपॉन 4। ये भी कितना आ गया आपके पास? x अपॉन 4। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। इसको यूज करेंगे हम। देखो, हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ DEF क्या है बच्चों? एरिया ऑफ DEF है आपके पास x अपॉन 4 अपॉन एरिया ऑफ ABC कितना है? x। यूजिंग 3rd एंड 4th। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। देखो, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन 4x, ये आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4। तो आपके पास कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ DEF रेशो एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल आ जाएगा? 1:4 के इक्वल आ जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में किया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी अलग बात करेंगे। यहाँ पे एरियाज की बात करेंगे। क्या दिया हुआ है? 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं ABC और PQR, और बच्चों AM और PN मीडियंस हैं, और आपको प्रूफ करना है कि दोनों के ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो उनके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। जबकि ट्राइंगल का एरिया का रेशियो सिमिलर केस में उसकी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन आपको करना है मीडियन के स्क्वायर के इक्वल। ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिख दिया कि AM और PN मीडियंस हैं, तो मैं कह सकता हूं BM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और QN इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। मीडियन अगर है तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी बच्चों। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल PQR के। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के इक्वल होगा AC अपॉन PR के CPST से। ये मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC को लिख दूँ मैं हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। सिर्फ 2 को ले रहा हूँ एक बारी में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ एंगल ABC इक्वल होगा एंगल PQR के CPST से। इसको मान लो 4th इक्वेशन। क्यों ऐसा किया बच्चों हमने? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल
ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। तो मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी एम अपॉन क्यू एन के, कहाँ से, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में हमने ऐसा किया है। अच्छा, अब हमने बच्चों देखो ये वाला एंगल मेरा किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है मैंने कहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑल्सो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी एम, बच्चों ए बी एम लिखो, ए बी सी लिखो, एक ही बात है, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन यूजिंग फोर्थ। देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी एम क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एन के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। हमने दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। क्या फायदा हुआ इसका, देखिए क्या मैं इससे कह सकता हूँ बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए एम अपॉन पी एन के इक्वल होगा बी एम अपॉन क्यू एन के। देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए एम अपॉन पी एन के। ये यहां से हमें बच्चों एक रिजल्ट मिल गया। क्यों ऐसा रिजल्ट निकाला, क्योंकि मुझे बेसिकली किसी तरह से ए एम अपॉन पी एन का रेशियो चाहिए था, ए एम अपॉन पी एम मुझे चाहिए था। आपके पास इसको मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर 5। देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ये हमें गिवन है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी, क्या मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल होगा बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल। थ्योरम 6.6 आप स्टेटमेंट लिखेंगे पूरी। अगर ये दोनों आपस में इस तरह से इक्वल हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल होगा। देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए एम अपॉन पी एम के। मैं इसे लिख सकता हूँ ए एम अपॉन पी एन के स्क्वायर के इक्वल यूजिंग 5th इक्वेशन। ठीक है, और बच्चों यही आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए, लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा था और इसमें भी देखा था मीडियन वाला। तो मेन क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, ठीक है, और ताकि हमारे पास एस सिमिलैरिटी हम लगा पाए। क्लियर हो गया कैसे किया हमने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, मान लो इसकी जो साइड है वो ए है, ए कुछ भी एक नंबर आपने मान लिया, और यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, एक तो उसकी साइड से बना है और एक उसके डायगोनल से बना है बच्चों। ठीक है, तो ए एफ डी और बी ई डी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए एफ डी इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी एफ डी के। तो आपने मान लिया साइड ऑफ स्क्वायर ए यूनिट्स। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बी डी कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों इन ट्राइंगल बी सी डी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमारे पास बी डी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू आ जाएगी a रूट 2। तो बी डी कितना आ गया मेरे पास a रूट 2। अगर बी डी मेरे पास a रूट 2 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल्स की, देखो इस वाले ट्राइंगल की साइड क्या है ए डी, ये भी a, ये भी a, ये भी a, और इसका ये भी a रूट 2 होगा, ये भी a रूट 2 होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल बी ई डी, ठीक है, कह सकते हैं एंगल एफ ए डी इक्वल होगा एंगल बी ई डी के, एंगल एफ ए डी इक्वल होगा एंगल ई बी डी के, ईच 60 डिग्री।
इसी तरह से कह सकते हो एंगल ए एफ डी इक्वल होगा एंगल बी ई डी के ईच 60 डिग्री। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ए एफ डी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ई डी के बाय ए ए सिमिलरिटी। ये दोनों ट्राइंगल बच्चों आपस में सिमिलर होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ए एफ डी अपॉन एरिया ऑफ बी ई डी। सिमिलर ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, उसका रेशियो इक्वल होता है साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो मैं कह सकता हूँ ये इक्वल होगा बच्चों ए डी स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर। यहाँ पे आप थ्योरम लिखेंगे 6.6, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे एग्जाम में आप। अब आपके पास एरिया ऑफ ए एफ टी अपॉन एरिया ऑफ बी ई डी। यहाँ पर आप ए डी कितना है बच्चे आपके पास, देखो आपके पास ए डी आपने स्क्वायर की साइड कितनी मानी है ए, तो ए डी कितना होगा ए, तो ए का स्क्वायर अपॉन बी डी कितना है ए रूट टू का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, ये से 2 कट गया तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ए एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी ई डी। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि बी डी कितना है ए रूट 2। तो आप यहाँ पे इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो और इससे मान लो देयरफॉर ए डी आपका ए होगा, इसको फर्स्ट मान लो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कि हमने फर्स्ट और सेकंड का यूज करके ए डी की वैल्यू ए लिख दी और बी डी की वैल्यू ए रूट 2 लिख दी। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो बच्चों ये आज हमने इस वीडियो में देखा एक्सरसाइज 6.4 के कंप्लीट एक्सरसाइज आज हमारी हो गई, ठीक है। आप एक बार पूरी वीडियो चेक करिए और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।